नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले अनुपात के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगले साल पूछा गया था, पिछले साल पूछा गया था। तो आज जो हम कराने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा गया, CHL में, GD में पूछा जा सकता है, MTS में पूछा जाता है। छोटा मोटा दिख रहा है, आप सभी को बता दें, ये आप सभी को मालूम होगा कैसे क्वेश्चन करना है, तो कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को करने का ट्रिक बताता हूँ। तो आपको पहले ध्यान देना है, x संबंधी जो y का मान दिया है 1 संबंधी 2, तो यहाँ पर x का जो मान है वो है 1, y का मान है 2, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद से क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2x प्लस 4y, फिर से संबंधी में दिया है x प्लस 4y, इतना तो क्वेश्चन में दे दिया है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमें मालूम है x का मान कितना है 1 है, y का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो हम रखते हैं 2 गुणे 1 x का मान प्लस 4 गुणे 2, फिर से संबंधी का चिन्ह लगाते हैं, x का मान कितना दिया 1 प्लस ये हो जाएगा 4 और गुणे y का मान 2, इतना तो कर ही लेंगे आप लोग। अब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 8 संबंधी ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 8, यानी कि ये हो जाएगा 10 संबंधी 9। आंसर हमारा आ जाएगा 10 संबंधी 9। ये क्वेश्चन SSC GD 2024 में पूछा गया है। लिखा है, यदि क्वेश्चन में दिया है 5t प्लस 3u संबंधी 5t माइनस 3u, ये भी क्वेश्चन में दिया है, बराबर दिया है 5 संबंधी 3 है, तो t संबंधी u का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सभी को क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जो मान दिया है पहले हम उतार लेते हैं। 5t प्लस 3u संबंधित 5t माइनस 3u बराबर में दिया है 5 संबंधित 3, ये दिया है क्वेश्चन में। अब क्या करते हैं, जो 3 हम इधर भेजते हैं, तो 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्वेश्चन में हो जाएगा 5t प्लस 3u। अब क्या करते हैं कि जो 5 बचा है तो हम यहाँ पर उतार लेते हैं और इधर भेज देते हैं। क्या करेंगे, हम इधर भेजेंगे तो ये बराबर में आकर इधर क्या आ जाएगा 5t माइनस 3u हो जाएगा, 3u हो जाएगा। अब क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं, ये जगह 3 पचे 15t प्लस ये हो जाएगा 9u बराबर 50 25t और माइनस ये हो जाएगा 15u हो जाएगा। अब क्या करते हैं, t का जो मान है, t का मान है हम उधर भेजते हैं, तो 25 हो जाएगा, 25t हो जाएगा। ये जो t का मान है हम जब इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15t हो जाएगा। अब क्या करते हैं, u का मान भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 9u, उसके बाद से ये आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15u। अब क्या करेंगे, हम ये जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24u हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 10t। मान क्या पूछा है हमसे, t संबंधी u का मान। तो देखिए t और u का मान क्या हो जाएगा, t का मान हो जाएगा 10 संबंधी और u का मान हो जाएगा 24। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है, यदि a संबंधी b बराबर 3 संबंधी 4 है, तो 5a माइनस 3b अपान 7a प्लस 2b का मान ज्ञात करना है। हमें मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए a संबंधी b बराबर कितना दिया है, 3 संबंधी 4 दिया है। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वही उतार लेते हैं। 5a माइनस 3b अपान में कितना दिया है, 7a प्लस 2b दिया है। अब क्या करते हैं, e का मान तो दे दिया है 3 और b का मान दे दिया है 4, तो रख लेते हैं 5 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 4 अपान में आ जाएगा 7 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कितना 15 माइनस ये हो जाएगा 12 अपान में आ जाएगा 21 प्लस ये हो जाएगा 8, घटा लेते हैं, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 3/29 आ जाएगा।